हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, 26 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आज आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन करेंगे डिस्कस इस वीडियो में। और वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। 1000 लाइक्स का गोल है, तो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दें। रोजाना सटीक एनालिसिस देखने के लिए सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा रैंक है। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो भारत का हो जाएगा 7वां रैंक। और फर्स्ट नंबर पे कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? रूस है। और जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे कौन है तो आप कहोगे चाइना है। सेकंड नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से कौन है? हमारा भारत देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रिपीटेड सवाल, बहुत क्वेश्चन आज फिर से रिपीट हुए हैं। भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तमिल थी। 2004 में इसे ऐड किया गया था शास्त्रीय भाषा में, और ये पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है? टोटल 6 लैंग्वेजेज हैं। शास्त्रीय लैंग्वेज की बात करूं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। देखिए बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो जिनका भी एग्जाम है शास्त्रीय भाषाएं रट कर जाइए। ये वाला क्वेश्चन चौथी बार एग्जाम में रिपीट हुआ आज फिर से। महिला दिवस 2022 का विषय व्हाट वाज द थीम ऑफ वुमेन्स डे 2022? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ये है महिला दिवस 2022 का थीम। और ये वाला क्वेश्चन चौथी बार रिपीट हुआ है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ आज फिर से इसरो का, कि इसरो द्वारा जो EOS उपग्रह जो है ना वो कब लॉन्च किया गया? व्हेन इज EOS 4 सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो? तो इसे 14 फरवरी 2022 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये वाला क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है इस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जगजीवन राम जी। तो जगजीवन राम जी अगर आपने आंसर किया था तो बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेड सवाल, इनमें से डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। विद्युत जो मोटर होता है वो क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी रिपीटेड है। ICC महिला विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले महिला जो क्रिकेटर हैं उनका नाम पूछा था। तो ICC महिला विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम है झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला भी रिपीटेड, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? अगर नगर निगम का पूछा है तो मेयर हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? महापौर भी कहते हैं। पर कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि ग्राम पंचायत का पूछा था। अगर ग्राम पंचायत का प्रमुख पूछा था तो सरपंच हो जाएगा। बताइएगा दोनों में से कौन सा आया था? मेयर आया था या सरपंच आया था? जिनका एग्जाम है बताइए फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय खेल नीति कब लॉन्च हुई थी? तो इसे 1984 में लॉन्च किया गया था। जो नई खेल नीति है उसे 2001 में लॉन्च किया गया था। ये पुरानी खेल नीति है। पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति को 1984 में लॉन्च किया था। अगर ये पूछा है तो 1984 करना था आंसर। अगर नई वाली खेल नीति पूछा था तो 2001 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसके कार्यकाल में 2011 में दिल्ली भारत की राजधानी की घोषणा की गई थी? रिपीटेड सवाल है। इस वाले शिफ्ट में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हूबहू पिछले शिफ्टों से रिपीट हुए हैं। किंग जॉर्ज पंचम जो है ना, इनके कार्यकाल में 2011 में दिल्ली भारत की राजधानी की घोषणा की गई थी। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? ये आपका 1912 में बनी थी। घोषणा हुई थी दोस्तों 1911 में और बन गई थी 12 में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। CaSO4 हाफ H2O होगा। और ये वाला भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन आया, धर्मनिरपेक्ष शब्द की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये वाला भी रिपीटेड सवाल था। 1976 में जो 42वां अमेंडमेंट किया गया था, इसमें क्या किया? इसमें 3 जो है ना नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और आपसे आज धर्मनिरपेक्ष का पूछा गया था। देख सकते हैं आप, लगभग 10 सवाल हूबहू रिपीट हुए हैं। ये वाला भी रिपीटेड है। डोबे राइनर का त्रिक नियम से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। अब देखिए, डोबे राइनर ने सन 1817 में 3 तत्वों वाले
यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की जिनके गुण समान थे। उन्होंने 3-3 तत्वों के समूह को त्रिक कहा, जिसे डोबे राइनर के त्रिक नाम से जाना जाता है। और बार बार डोबे राइनर का त्रिक नियम से सवाल पूछा जा रहा है। उदासीन नाभिक में परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन था, यदि आय कम हो जाए तो व्यय ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? रिपीटेड सवाल है। यदि आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो तो उसे राजकोषीय घाटा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दीनदयाल अंत्योदय योजना को किसने लागू किया है? अब देखिए दोस्तों, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय यानी कि HUPA मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। अगर आपसे डेट पूछा था तो 25 सितंबर 2014 हो जाएगा। मंत्रालय पूछा था तो ये आपका मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। देखिए यहाँ पे आपको इसकी रिएक्शन करवाना था तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका। और ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आया था फिर से जाइलम फ्लोएम से था। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, पहले ही बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम होता है। भोजन के परिवहन के लिए जो ऊतक उत्तरदायी होता है वो आपका फ्लोएम होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन था ना, एग्जैक्ट ऐसे नहीं आया था, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। एक पूछा गया था सल्फर जो सल्फाइड बनता है वो रिएक्शन पूछी थी कौन सी होती है? तो इसमें ऑक्सीडेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आया था गीले और सूखे कचरे को अलग अलग क्यों रखना चाहिए? इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन जिनको याद है बताइएगा दोस्तों। ये देखिए, जो हरा डस्टबिन है ना, उसमें दोस्तों गीला कचरा जिसमें रसोई का कचरा, फल के छिलके, सड़े फल, सब्जी, बचा भोजन, अंडे के छिलके आदि को डालना है। और नीला डस्टबिन में प्लास्टिक बोतलें, कागज, कप प्लेट, पैकेट, अखबार, डिब्बे, बॉक्स, पुराने कपड़े आदि को डालना है। और लाल जो आपका बॉक्स है और नीला, हरा डस्टबिन और नीला डस्टबिन, इनसे क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, ये भी रिपीटेड सा। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना था तो F = R/2 होता है। इजी सवाल था, आराम से कर सकते थे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस में वस्तु की दूरी दिया था आपको, प्रतिबिंब की दूरी दिया था, फोकस निकालना था। इजी सवाल है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट में क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक लेंस की वक्रता, त्रिज्या दी गई थी आपको और लेंस का क्षमता बताना था। ये वाला भी फॉर्मूला से हो जाएगा। एक भारत के प्रायद्वीपीय पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे जो है ना संकरी मैदान था, वही आपका करेक्ट होगा। वैसे सह्याद्री पर्वत को कहते हैं, पर संकरी मैदान ऑप्शन में था, सह्याद्री पर्वत नहीं दिया था, तो संकरी मैदान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे H = I²RT से आपका एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन था, बताइएगा। एक दोस्तों मूत्र का pH मान अगर पूछा है तो 6 हो जाएगा। दीनदयाल वाला कर चुके हैं। तो देखिए लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन छूटे हैं मेरे से आज फर्स्ट शिफ्ट में, कम क्वेश्चन मिले हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। जिनको याद है कमेंट कर देना, मैं उन्हें ऑल शिफ्ट वाली वीडियो में कवर कर लूँगा। अब मिलूंगा सेकंड शिफ्ट के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।